नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंडियाज 4th व्हाइट सीमेंट प्लांट विल बी ओपन एट, भारत का चौथा व्हाइट सीमेंट प्लांट कहाँ खोला जाएगा। आपको 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए सिरमौर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में खोला जाएगा भारत का चौथा व्हाइट सीमेंट प्लांट। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिमला's रैंकिंग इन स्वच्छ भारत सर्वे 2019। 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण में शिमला की रैंकिंग रही। आपको 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 128, 128वीं रैंकिंग रही है 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण में शिमला की। अच्छा, स्वच्छता सर्वेक्षण की बात हुई तो पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? पहले स्थान पर रहा है इंदौर सिटी और शिमला की रैंकिंग 128 रही है। तो हिमाचल प्रदेश की अन्य और भी सिटीज हैं जिनकी रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। बद्दी की रैंकिंग रही है 411th रैंकिंग और धर्मशाला की रैंकिंग रही है 956th रैंकिंग और मंडी की रैंकिंग रही है 806th रैंकिंग। ये तो थी इस वर्ष 2019 की हिमाचल प्रदेश की सिटीज की रैंकिंग। अच्छा, बात करते हैं शिमला की। तो शिमला की जो 2018 की रैंकिंग थी, 2018 की रैंकिंग थी वो थी 144। ये 2018 की रैंकिंग थी। इस बार थोड़ी सी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है और 128 तक जा पहुंची है। परंतु अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में शिमला की रैंकिंग जो थी बहुत अच्छी थी। 14वें स्थान पर था शिमला 2014 में। तो याद रखिए कि 2014 में जो था वो 14वें स्थान पर था, परंतु 2019 तक जाते जाते 128 पर जा पहुंचा है। यहीं से हम स्वच्छता का अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी स्वच्छता है। हिमाचल प्रदेश के शहर जो हैं कितने साफ सुथरे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरवालसर लेक सिचुएटेड इन, सरवालसर झील कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है सरवालसर झील। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है दसहर झील, सरिताल झील, भृगुसर झील, सरयोलसर झील, द्योरी झील, हंसा झील, ब्यास कुंड और धेनसार झील जो है वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं। इन झीलों के बारे में आप याद रखिए, सभी झीलें कुल्लू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश टिल 1966। 1966 तक हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? आपको 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 10। 1966 तक हिमाचल प्रदेश में जो थे वो कुल 10 जिले थे। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में 4 नए जिले मिलाए गए थे और हिमाचल प्रदेश की कुल जिलों की संख्या हो गई थी 10। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था और उस समय हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट थे। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? उनके नाम थे चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। और 5वां जिला जो था वो बना था बिलासपुर 1954 में। उसके बाद 6ठा जिला बना था किन्नौर 1960 में और उसके बाद 4 नए जिले मिला दिए गए थे और कुल जिलों की संख्या हो गई थी 10। ये याद रखिए कि 1966 तक हिमाचल प्रदेश के कुल जिलों की संख्या थी 10। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन हिमाचल प्रदेश फर्स्ट टाइम। हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर राजनीतिक सरकार का गठन हुआ। आपको 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1977। 1977 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर राजनीतिक सरकार का गठन हुआ था। 1977 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का राज था और 1977 के बाद हिमाचल प्रदेश में जनता पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई थी और हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। 1977 में ही हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और उसके मुख्यमंत्री थे श्री शांता कुमार जी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए 1977 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज दिल्ली हिमाचल प्रदेश अंडमान निकोबार कैडर फॉर्म्ड। दिल्ली हिमाचल प्रदेश अंडमान निकोबार कैडर कब बना?
अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1965। 1965 को बना था हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और दिल्ली कैडर। अच्छा 1965 को ये कब बना था तो 1 दिसंबर 1965 को बना था ये कैडर। इस कैडर को धानी कैडर के नाम से भी जाना जाता था, ये याद रखिए धानी कैडर के नाम से इसे जाना जाता था। अच्छा बात हुई है इस कैडर की, तो इस कैडर के आसपास कुछ और घटनाएं भी हुई थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1964 में हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सुधार एकांश का गठन हुआ था और 1966 में कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, नालागढ़, ऊना को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था और उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया था 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का विलय जब हिमाचल प्रदेश में हुआ था तो पंजाब के कुल 8% कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश में भेजा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था तो उस समय पंजाब के 8% कर्मचारियों को हिमाचल में भेज दिया गया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है मियाँ जीपू वाज मिनिस्टर ऑफ। मियाँ जीपू किस रियासत के वजीर थे? आपके पास 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मंडी। मियाँ जीपू जो थे वो मंडी रियासत के वजीर थे। अच्छा बात हुई है मंडी रियासत की, मंडी रियासत से रिलेटेड अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। मंडी का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट मंडी की स्थापना राजा बाहू सेन के द्वारा की गई थी 1330 ईस्वी में। राजा बाण सेन ने किल्टी प्रमुख को हराया था जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और रिवालसर लेक में लगता है छिशु मेला। कुंत भ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला जो है शुरू किया गया था राजा अजवर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में और मंडी का जो शिवरात्रि मेला है उसको कल्चरल फॉर्म दी गई थी सूरज सेन के द्वारा। मियाँ जीपू फेमस मिनिस्टर हैं मंडी रियासत के। जिस समय गुरु गोविंद सिंह ने मंडी विजिट किया था उस समय मंडी के राजा थे सिद्ध सेन। दुलाची दर्रा जुड़ता है कुल्लू को मंडी से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और सिकंदरधार के ऊपर बना है कमला फोर्ट। दमदमा पैलेस राजा सूरज सेन ने बनवाया था और इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, पराशर लेक, कुमारवाह लेक, कुंत भ्योग लेक, करारसर लेक, सुखसार लेक और पंडोर लेक, ये सभी लेकें जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है औरंगजेब कन्फर्ड द टेरिटरीज ऑफ कलानखार एंड सराहनपुर ऑन अ सिरमौरी राजा नेम्ड। औरंगजेब ने सिरमौर के किस राजा को कालखर और सराहनपुर प्रदान किया? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी शुभंग प्रकाश। औरंगजेब ने शुभंग प्रकाश को प्रदान किया था कालखर और सराहनपुर क्षेत्र। अच्छा बात हुई है सिरमौर रियासत की, तो सिरमौर रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। राजा रसालू ने सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। हिस्ट्री ऑफ सिरमौर जो है शुरू होती है राजा सुभंस प्रकाश जी जिन्होंने 1195 ईस्वी में राजवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी 1926 में। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी राजवन से कलसी शिफ्ट की थी और सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। सूर्य प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था कलसी को। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था राजपुरा को और राजा वीर प्रकाश ने अपनी कैपिटल बनाया था हाटकोटी को और उन्होंने वहां पर रावीनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था 1379 में और उस समय सिरमौर के राजा थे राजा भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा मंदाता प्रकाश जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे। और औरंगजेब ने कलाखार और सराहनपुर राजा शुभंग प्रकाश को प्रदान किए थे। पीच वैली, क्यारदादून वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगू देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं और सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। धांगरा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा और हर
फोक सॉन्ग है सिरमौर का लोहगढ़ किला जातक किला सिरमौर में स्थित है। राजेंद्र प्रकाश अंतिम राजा थे सिरमौर रियासत के। अच्छा, राजेंद्र प्रकाश से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट ट्रिक भी मैंने बनाई थी जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस ट्रिक को भी देख सकते हैं, मे भी वो ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए सिरमौर रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है हु वॉज द राजा ऑफ बिलासपुर व्हेन गुरु हरगोविंद विजिटेड। उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे जब गुरु हरगोविंद बिलासपुर आए। अब बस 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राजा कल्याण चंद। उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा कल्याण चंद। 1634 में हरगोविंद जो थे वो बिलासपुर आए थे और बिलासपुर के राजा कल्याण चंद ने कीरतपुर और कल्याणपुर हरगोविंद गुरु को जागीर के रूप में दी थी और 1634 से गुरु हरगोविंद वहीं रहने लगे थे। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिए कि उस समय कल्याण चंद जो थे वो बिलासपुर के राजा थे जब गुरु हरगोविंद सिंह जो थे वो बिलासपुर आए थे और बिलासपुर के राजा कल्याण चंद ने गुरु हरगोविंद को कीरतपुर और कल्याणपुर जागीर के रूप में भेंट की थी। अब बात हुई है बिलासपुर की, तो बिलासपुर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1 जुलाई 1954 को। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। बिलासपुर का प्राचीन नाम है कहलूर और कहलूर की स्थापना की थी राजा वीरचंद ने और बिलासपुर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा 1654 में की गई थी। बिलासपुर के अंतिम राजा थे राजा आनंदचंद और राजा आनंदचंद के द्वारा किताब भी लिखी गई है जिस किताब का नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। गुरु का लाहौर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गुरु का लाहौर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। टैंक रिवाल्सर, टैंक जमथाल और झांझारदार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। छातीपुर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट, बहादुरपुर फोर्ट और कोट कहलूर फोर्ट, ये सभी फोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्बल गार्डन से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इतने बेसिक से क्वेश्चंस आप याद रखिए बिलासपुर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है फर्स्ट सिख चीफ टू इन्वेड कांगड़ा। पहले सिख चीफ कौन थे जिन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। अब बस 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया पहले सिख प्रमुख थे जिन्होंने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था। अच्छा, बात हुई है कांगड़ा की, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का नाम आज काफी दिनों के बाद आया है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। कटोच राजवंश की स्थापना की गई थी राजा भूमाचंद के द्वारा और जिस समय चाइनीज यात्रा हिंद सांग ने 635 AD में कांगड़ा विजिट किया था उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा उतितु और जिस समय राजा महमूद गजनवी ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था 1009 ईस्वी में उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा जगदीश चंद। मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था 1337 ईस्वी में और उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा पृथ्वी चंद्र और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया गया था 1365 में और उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा रूपचंद। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कांगड़ा की लाइब्रेरी को भी लूटा गया था और वहां की जितनी भी किताबें थी उनको पर्शियन में उन्होंने ट्रांसलेट करवा दिया था। कांगड़ा के कौन से राजा अकबर के समकालीन थे, तो कांगड़ा के राजा जयचंद और विधिचंद जो थे वो अकबर के समकालीन थे। कांगड़ा के कौन से राजा जहांगीर के समकालीन थे, कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद और हरिचंद द्वितीय जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। कांगड़ा किले के पहले किलेदार कौन थे, कांगड़ा किले के पहले किलेदार थे नवाब अली खान और कांगड़ा किले के अंतिम किलेदार कौन थे, कांगड़ा किले के अंतिम किलेदार थे नवाब सैफ अली खान। अहमद शाह दुरानी के द्वारा किसे पंजाब का गवर्नर बनाया गया था, तो अहमद शाह दुरानी के द्वारा घमंड चंद को पंजाब का गवर्नर बनाया गया था 1759 में। संसार चंद कब कांगड़ा के राजा बने थे, संसार चंद 1775 में कांगड़ा के राजा बने थे। 1783 से 1787 के बीच कांगड़ा जो था वो किसके अधीन था, 1783 से 1787 के बीच कांगड़ा जो था वो जय सिंह कन्हैया के अधीन था। संसार चंद के भाई फतेह चंद जो थे वो किसे अपना एडॉप्टेड भाई मानते थे, तो संसार चंद के भाई जो थे वो फतेह चंद वो मानते थे मूरक्राफ्ट को अपना एडॉप्टेड भाई। इतने बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए कांगड़ा रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 है हु वाज डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ शिमला ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के समय शिमला के डिप्टी कमिश्नर कौन था। 4 ऑप्शन है
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विलियम हे। 1857 के विद्रोह के समय शिमला के डिप्टी कमिश्नर थे विलियम हे। अच्छा, बात हुई है शिमला की, तो शिमला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। शिमला का गठन जिले के रूप में होता 1972 को। डिस्ट्रिक्ट शिमला का एरिया है 5131 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 9.22% कवर करता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी 1966 को और संकट मोचन मंदिर डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और इसे बनाया गया था बाबा नीम करोरी जी महाराज जी के द्वारा 1950 ईस्वी में। छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डुमरेरा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। नंद सरोवर लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। चंद्रनाहन लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और डिस्ट्रिक्ट शिमला को हेडक्वार्टर बनाया गया था बर्मा सरकार का 1942-1943 में। गांधी मर्डर केस की सुनवाई पीटरॉक में हुई थी 1948 में। शिमला अलायंस बैंक की स्थापना 1874 में हुई थी। टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और गुगती डांस परफॉर्म किया जाता है कुंस के द्वारा अपर शिमला में। महात्मा गांधी ने पहली बार शिमला विजिट किया था 11 मई 1921 ईस्वी को। सिचिल होटल डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित था और सिचिल होटल का पुराना नाम था फैलेटिस होटल। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए शिमला रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है यूएस क्लब शिमला ओरिजिनली रेजिडेंस ऑफ। यूएस क्लब शिमला किसका निवास स्थान था? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सर जेरेमिया बर्मियाट। सर जेरेमिया बर्मियाट का रेजिडेंस हुआ करता था यूएस क्लब शिमला। अच्छा, बात हुई है यूएस क्लब शिमला की, तो यूएस क्लब शिमला के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएस क्लब का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट क्लब और ये सर जेरेमिया बर्मियाट का निवास स्थान हुआ करता था और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर PWD और IPH ऑफिस जो है वो कार्यरत हैं। तो इतना बेसिक्स आप यूएस क्लब के बारे में याद रखिए। अब बात हुई है शिमला की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की, तो जितनी भी बिल्डिंग्स अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। रॉटनी कैस्टल बिल्डिंग की स्थापना हुई थी 1838 में और ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग की स्थापना 1901-1904 में हुई थी। नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल है इस बिल्डिंग का और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला की जो बिल्डिंग है उसका निर्माण 1882 में हुआ था और इसे कॉनी कॉटेज बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति निवास को रिट्रीट के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। वाइस रीगल लैजे 1888 में बना था और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल और 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंड ओवर कर दिया गया था। पंजाब हाई कोर्ट पहले डिस्ट्रिक्ट शिमला के पीटरॉफ में होता था, इसे 1955 में चंडीगढ़ को ट्रांसफर कर दिया गया था। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1974 को और इस बिल्डिंग का नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग और इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी आर डिक्सन के द्वारा। ओक ओवर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है और इंपेरियल बैंक की जो ब्रांच होती थी शिमला में उस भवन में होती थी, उस भवन का नाम था डेल्जर हाउस। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो ये वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग और ऑफिशियल रेजिडेंस जो है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश का उसका नाम है आर्म्सडेल और इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग जिसका नाम क्लेयरमेंट बिल्डिंग है उसकी स्थापना 1927-1928 में हुई थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला बिल्डिंग पुराना नाम है टाउन हॉल बिल्डिंग और बांस कोर्ट की स्थापना 1832 में हुई थी और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल नियो टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल है और इसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे बोर्ड की जो बिल्डिंगें हैं उनका नाम है हेरिटेज हाउस और लो विले बिल्डिंग्स। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का जो सेक्रेटरीट है वो स्थित है एलर्जाइल हाउस में। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस हुआ करता था। और एक क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया वो था यूएस क्लब किसका रेजिडेंस होता था? यूएस क्लब जो है वो सर जेरेमिया बर्मियाट का रेजिडेंस हुआ करता था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बिल्डिंग से रिलेटेड याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है फर्स्ट पुलिस अवार्ड विनर। हिमाचल प्रदेश के प्रथम पुलिस पदक विजेता कौन है? बस 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी श्री गंगवीर सिंह। श्री गंगवीर सिंह जो थे वो पहले पुलिस अवार्ड विनर थे हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, अब बात हुई है अवार्ड्स की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन सभी अवार्ड्स को एक बार रिवाइज करते हैं। पहले विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड विजेता थे जमींदार लाला सिंह और शोभा सिंह को 1983 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। हिमाचल प्रदेश के पहले पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम विजेता हैं जयदेव किरण, इन्हें 1989 में ये अवार्ड मिला था।
और हिमाचल प्रदेश के पहले डॉक्टर YS परमार अवार्ड विजेता है मियां गोवर्धन सिंह। इन्हें 1986 में ये अवार्ड मिला था। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड के पहले विजेता हैं श्री केशव। इन्हें 1986 में ये अवार्ड मिला था। तो इतने अवार्ड्स अभी तक हम कर चुके हैं। इन अवार्ड्स के बारे में आप याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, चंबा वाज फाउंडेड इन, चंबा की स्थापना कब हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।